तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवलजीत ठाकुर। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आएगा धातु और अधातु का वर्ग 8, जो तीसरा वीडियो होगा हमारा इस पे। ठीक है, तो पहला और दूसरा वीडियो देखें तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा ना देखें, क्योंकि अगर पहला दूसरा नहीं देखे हैं और वो नहीं आता है तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कहीं से तो देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, धातु वाटर पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, अधातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, कौन से कलर को किस में चेंज कर, लिटमस पत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा नहीं बोलते, चलते हैं। ठीक है, तो देखो अपना टॉपिक है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो रासायनिक मतलब जैसे चीनी को और पानी को मिला दें, ठीक है, तो कैसे हो जाता है? मीठा हो जाता है। तो ये दोनों जो आपस में मिल गया, मतलब सरल भाषा में बोल रहे हैं कि चीनी और पानी आपस में जब मिल जाता है तो चीनी और पानी कैसे हो जाता है? मीठा हो जाता है। तो जो चीनी और पानी एक दूसरे में मिल जाता है उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, मतलब ऐसे छोटे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया उसी को कहते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे में मिल जाना को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो पहला है धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता। ठीक है, धातु पढ़ा चुके हैं, जो कोमल होता है, जो चमकता है, जिसमें धात्विक चमक क्या बोलते हैं, टन से आवाज करने की क्षमता होती है, उसको धातु कहते हैं। तो आगे चलते हैं, धातु पढ़ चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। नहीं जानते हो धातु के बारे में तो पहले वो दोनों वीडियो डालो, सर्च करो, और इस वीडियो के नीचे में हम लिंक दे देंगे उस दोनों वीडियो का। ठीक है, तो चलते हैं, तो देखते हैं पहला क्या है। धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो देखो इसको समझाने के लिए क्या करते हैं, जैसे घर में बहुते लोहा, तांबा, पीतल का बर्तन या कुछ और औजार सब होगा। ठीक है, तो उसमें कभी कभी होता है, जैसे घर का छड़ है तो घर का छड़ कभी कभी उस पर बोलते हैं ना कि जंग लग गया। ठीक है, तो जंग काहे लगा? तो देखो लोहा है, मतलब जो रॉड है, रॉड को कहाँ छोड़े? छत पे लगा दिए पिलर में और उसको वैसे ही छोड़ दिए। ठीक है, अब उसको जो छोड़े तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे जंग लगना लगा। तो जंग कैसे लगा? तो देखो बारिश हुआ, उस पर पानी लगा। ठीक है, तो पानी में वो भीजा, तो पानी में भीजा तो पानी से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, पानी से अभिक्रिया कर रहा। अब पानी से अभिक्रिया कर लेता तो देखो हमारे आसपास जो हवा सब चलता है तो हवा में ऑक्सीजन भी रहता है, जो हम सांस के थ्रू लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करता है। तो पानी और ऑक्सीजन के कारण ही हमारे छत पर जो क्या होता है, रॉड होता है, उसमें जंग लगता है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि धातु पानी और ऑक्सीजन से खुले में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और इसी कारण उस पर जंग लगता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? धातुओं की वस्तुएं जब खुले में नमी को जल भी बोल सकते हैं, नमी या जल, तथा दिख रहा है ना, तथा जब धातुओं की वस्तुएं जब खुले में नमी तथा ऑक्सीजन जब खुले में नमी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तब उन पर
जंग लग जाता है, क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है, तब उन पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता। धातु की वस्तुएं जब नमी और हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तब उन पर जंग लग जाता है, ठीक है, उस पर क्या होता है, जंग लग जाता है। तो कोई पूछेगा कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो बोलेंगे कि धातु पे जंग लग जाएगा। और उस जंग को क्या कहेंगे, तो उस जंग को बोलेंगे धातु ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, धातु ऑक्साइड। धातु की वस्तुएं जब खुले में नमी, जल तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो क्या होता है, उस पे जंग लग जाता है। और जो जंग होता है, जंग जो जिसपे धातु पे जो जंग लग जाता है, उस जंग को बोलते हैं धातु का ऑक्साइड। उस जंग को क्या बोलते हैं, उस जंग को धातु का ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु का ऑक्साइड कहते हैं। धातु का, कोई पूछेगा कि धातु का ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, जब धातु की वस्तुएं खुले में नमी तथा ऑक्सीजन के साथ आती है तब उन पर जंग लग जाता। धातु पर जो जंग लगता है उसे ही धातु का ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो धातु का ऑक्साइड किसे कहते हैं, ठीक है, वो कैसे बनता है ये पता चल गया, ठीक है। धातु का ऑक्साइड किसे कहते हैं, कैसे बनता है वो भी समझ में आ गया। एग्जाम्पल ले लेकर सोचते हैं कि जैसे मान के चलो हम एग्जाम्पल लिए लोहा का, ठीक है, लोहा का लिए, मैग्नीशियम का लिए, कॉपर का लिए, 2-3 गो लेंगे, ठीक है, इनमें से 2-3 गो लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो मान के चलो पहले लोहा का लेते हैं, किसका लेते हैं, लोहा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, लोहा। तो लोहा का एग्जाम्पल लेंगे तो मान के चलो कि लोहा का एग्जाम्पल लिए तो क्या होगा, लोहा किससे अभिक्रिया करेगा, नमी के संपर्क में आएगा तो नमी के साथ जुड़ेगा, नमी को क्या कहते हैं, जल, और फिर ऑक्सीजन के साथ आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी संपर्क में रहेगा। तो नमी और ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या हमको देगा, तीर के निशान होता है देना, कि ये सब रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा, ठीक है। तो तीर के निशान के बाद क्या मिलेगा, हमको धातु का ऑक्साइड मिलता है। तो धातु यहाँ पे कौन है, लोहा, तो धातु के जगह पे लोहा का ऑक्साइड मिलेगा। तो इसमें यहाँ पे क्या हमको मिलेगा, लौह ऑक्साइड। क्या मिलता है, लौह ऑक्साइड। क्या मिलता है, लौह ऑक्साइड। अब कोई पूछेगा कि लौह ऑक्साइड कैसे बनता है, तो जब लोहा को नमी तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तब हमें लौह ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, लौह ऑक्साइड मिलता है, ठीक है, लौह ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा, उसको अगर लिखना चाहो तो लिख लोगे कि जो लौह ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब जो कड़वा चीज होता है ना उसको क्षारीय बोलते हैं, ठीक है, जो कड़वा चीज होता है उसको क्षारीय। तो कभी कभी रॉड को चाटोगे तो क्षारक मतलब कड़वा लगेगा, ठीक है। तो लौह ऑक्साइड क्या होता है, लौह ऑक्साइड क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है, लौह ऑक्साइड क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। लौह ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय होता है तो ये कैसे जानते हैं, तो देखो जैसे कलर के केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, धातु केमिस्ट्री का पार्ट है। तो केमिस्ट्री में किसी चीज को बताने के लिए कलर बहुत मायने करता है। तो ये जो सॉल्यूशन मतलब जो पानी उनी में जो काम करता है तो उसमें कौन क्षारीय है कैसे पता चलता है, तो एक चीज आता है लिटमस पत्र, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा 12th में, थोड़ा सा 10th में है, थोड़ा सा ही 10th में, 12th में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो 8 अगर अच्छा है तो 10th भी अच्छा होगा, 10th अच्छा हो जाएगा तो 12th भी अच्छा होगा, तो 8 बेहतर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, लिटमस पत्र होता है। तो एक लिटमस पत्र होता है जिसका एक कलर लाल होता है, एक नीला होता है। तो लाल को नीला होना पड़ता है, नीला को लाल होना पड़ता है। तो देखो जो क्षारीय होता है उसका पहचान होता है कि लाल लिटमस पत्र नीला होना पड़ता है। अगर जैसे कोई पानी गिलास लिए, जैसे ये भी ले लो, ठीक है, इसमें हम ई वाला डाले, मान के चलो लिटमस पत्र है, इसमें हमको नहीं पता कि क्षारीय की कोई चीज है, ठीक है, तो इसमें डाले, ई वाला लिटमस पत्र अगर हम लाल डाले आई में नीला हो गया तो हम कहेंगे कि इसमें क्षारक है। क्या है, दारू का बोतल ना है, पानी है, ठीक है,
इसमें इस बोतल में क्या करें, लिटमस पद डालें। कैसा लिटमस पद, लाल लिटमस पद। ई लिटमस पद कैसा हो जाए, नीला हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे कि क्षारीय है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि क्षारीय ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड क्षारीय होता है, इसको बोल सकते हैं कि क्षारीय ऑक्साइड लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। और क्यों करता है, तो इसका 10th में पढ़ लेना। पहले देखो शुरू से क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ये समझ चुके होंगे, मतलब किसी चीज को किसी में मिला देना, वही रासायनिक अभिक्रिया करता है। और रासायनिक अभिक्रिया ऐसा नहीं है कि उसको एक करके निकाल ले, जैसे चना और चीनी को मिला दे तो वो अलग हो सकता है ना, ऐसा नहीं, जो मिल जाए दोनों में। ठीक है, जैसे पानी में चीनी रख दिए, जैसे चाय बना ली, तो चाय में से आप चीनी निकाल सकता है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया हो। तो रासायनिक अभिक्रिया, तो पहले हुआ धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, यही टॉपिक है हमारा कि धातु को अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो क्या होगा। तब जब धातुओं की वस्तु जब खुले में नमी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तब उन पर जंग लग जाता है। ठीक है, जंग लग जाता है। ये जंग जो लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उस जंग को धातु का ऑक्साइड कहते हैं। अब कोई पूछेगा कि धातु का ऑक्साइड किसको बोलते हैं, तो धातु जब नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो जंग लगता है, जंग को ही धातु ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो लोहा भी धातु है, तो लोहा के बारे में पढ़े। तो लोहा जब नमी तथा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, तो लौह ऑक्साइड बनाता है। और लौह ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब कड़वा, जो यहाँ लिख दे, देखो इसका स्वाद कड़वा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, कड़वा होता है, क्षारीय मतलब कड़वा स्वाद। ठीक है, जो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। कभी कभी 10th में भी क्वेश्चन पूछता है कि लाल लिटमस पत्र को जो नीला करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्षारीय कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर दो, हट जाते हैं, नोट कर लो, वीडियो रोको उसके बाद नोट कर लो, नोट कर लो। तो पहला था लोहा, अब दूसरा होगा कॉपर। दूसरा क्या होगा, कॉपर। ठीक है, तो देखो कॉपर लिए, ठीक है, कॉपर का बर्तन होता है, तार होता है। ठीक है, बहुत कुछ बनता है, तार भी बनता है कॉपर। कॉपर के तार में भी जंग लगता है। ठीक है, तो कॉपर हो गया, कॉपर। कॉपर संपर्क में आया, जल के नमी के संपर्क में आया, और नमी के संपर्क में आया, और हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में भी आ गया। ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद ये हमको क्या देगा, ठीक है, तो ये हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होता है यहाँ। ठीक है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर किसके किसके संपर्क में आया, कॉपर जल के संपर्क में आया, ऑक्सीजन के संपर्क में आया, कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आया, तो ई क्या बना लेता है, कब बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, ई वाला देखो एरो के बाद ये मिलता है हमको। ठीक है, ये सब जरूरत पड़ता है, ये सब उसके बाद हमको मिलता है। क्या मिलता है, तो मिलता है हमको कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब मिलता है कॉपर कार्बोनेट। क्या मिलता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, तो वो लोहा तो खाली पानी और हवा से रिएक्शन करके बना लिया था, लोहा ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर जल के साथ अभिक्रिया करता है, जल कॉपर जल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, कॉपर कार्बोनेट मिलता है। तो देखो इसको कैसे कहेंगे, कॉपर के बर्तन को, ठीक है, कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देने से, वायु में खुला छोड़ देने पर हल्की हल्की हरी परत बन जाती है। देखो
कॉपर की बर्तन को लंबे समय तक क्या करना पड़ता है? लंबे समय तक वायु में कॉपर की बर्तन को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देने पर कॉपर की बर्तन को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देने पर उस पर हल्की हरी क्या होता है? हल्की हरी परतें जम जाती। क्या हो जाता है? परतें जम जाती है। परतें क्या हो जाती है? जम जाती है। परतें जम जाती है, जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। मिश्रण मतलब एक चीज को दूसरे में मिला दे, दोनों मिल गया अपने आप में, उसमें मिल गया, उसको मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और नमक को मिला दिए तो पानी और नमक का मिश्रण है, दोनों मिल गया, दोनों का स्वाद मिल गया बीच में, ठीक है। जैसे चीनी नमक पानी को मिला दिए तो चीनी नमक पानी का मिश्रण हो, तीनों का स्वाद आएगा हमको, ठीक है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। ये मिश्रण कैसा होता है? तो ये मिश्रण क्षारीय होता है, क्योंकि धातु के साथ अभिक्रिया किया है। तो क्या लिखेंगे? यह मिश्रण क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है, ठीक है। वो किसका है? धातु का ऑक्साइड। तो धातु का ऑक्साइड ना, कॉपर क्या धातु है। अब एक बात देखो, लाल लिटमस पत्र को क्षारीय पदार्थ क्या कर देता है? नीला। और नीला लिटमस पत्र को अगर क्षारीय पदार्थ में घुसाएंगे तो क्या कर देगा? लाल। बहुते को लगेगा लाल कर देगा, कुछ नहीं करेगा। लाले लिटमस पत्र को नीला करेगा, नीला लिटमस पत्र को लाल नहीं करेगा, ठीक है। तो लाल लिटमस पत्र तो नीला हो जाएगा, लेकिन नीला लिटमस पत्र लाल नहीं होगा। मतलब क्षारीय पदार्थ में अगर नीला लिटमस पत्र डाले तो लाल नहीं होगा, लेकिन लाल लिटमस पत्र डाले तो नीला होगा, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखोगे। तो कॉपर का खत्म हो गया। अपना जो धातु के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन है, उसमें तीसरा पॉइंट है मैग्नीशियम का करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, वीडियो रोक के नोट कर लो। नोट कर लिया? तो तीसरा धातु हमारा मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम, ठीक है। तो देखो, मैग्नीशियम जो होता है वो रिबन के फॉर्म में आता है। तो इसमें जो क्या करते हैं, तो जब मैग्नीशियम रिबन को दहन के फलस्वरूप प्राप्त, दहन मतलब जलाने के बाद, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन को दहन के बाद मतलब जलाने के बाद प्राप्त, जलाएगा तो कैसे ना आएगा? राख आएगा ना। प्राप्त राख को पानी में घोलेंगे,
घोलेंगे तो वह मिश्रण लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। जो क्षारीय होने का प्रमाण है, मतलब वो क्षारीय इसीलिए लाल लिटमस प्रमाण है, इसीलिए लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस पत्र को जो नीला करेगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। लाल लिटमस पत्र को जो नीला करेगा क्या होगा? क्षारीय होगा। तो क्षारीय होगा तो क्या करेगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ठीक है, अब एक रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, वो जो लिखाता है एरो दे दे के, वो रिएक्शन होता है, उसको याद रखना है। ठीक है, देखो क्या होगा। मैग्नीशियम को जब दहन किया गया, दहन किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है? मतलब कब कहाँ किया जाता है? जहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जलाए तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है, जल के साथ रिएक्शन करता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम ये कैसे होता है? उजला पाउडर होता है। कैसा होता है? उजला पाउडर होता है। ठीक है, क्या होता है? उजला पाउडर। ये उजला पाउडर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जब पानी से अभिक्रिया करता है तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? जल से अभिक्रिया, पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो क्षारीय होने का सबूत देता है, प्रमाण देता है। ठीक है, तो क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये विलयन होता है, सॉल्यूशन मतलब मिश्रण होता है। ठीक है, विलयन, ये क्या होता है? विलयन होता है। तो ये क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ऊपर लिखिए दे, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, तो देखो ये तीनों एग्जाम्पल ले, मतलब लोहा, मैग्नीशियम और कॉपर का एग्जाम्पल लेने का मतलब नोट कर लोगे वीडियो को रोक के। तीनों का एग्जाम्पल लेने का एक रीजन था कि हमको ये समझाना था कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, और धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये धातु ऑक्साइड बनाता है, और धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है, और क्षारीय पदार्थ जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बस इतना याद रखना। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। उसके बाद अब अधातु वायु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? ई पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, इसको वीडियो को रोक लो और नोट कर लो। ठीक है, नोट करो, रोको और नोट कर लो।